जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही है मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान शहीद हुए, जबकि सुरक्षा बलों के 4 जवान घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रमजान के अलविदा जुमे की आज पढ़ी जाएगी नमाज। दिल्ली से लेकर मेरठ और संभल सहित संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा पुख्ता की गई। संभल में अलविदा जुमे की नमाज से पहले संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च में जुटी। शाही जामा मस्जिद के आसपास पुलिस फोर्स की तैनाती। संभल में पुलिस ने नमाज के लिए गाइडलाइंस जारी की। मस्जिद और दरगाह में ही पढ़ी जाएंगी नमाज। सड़क और घरों की छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। मेरठ पुलिस ने भी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी। सड़कों पर नमाज पढ़ी तो लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। अलविदा जुमे की नमाज से पहले लखनऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इमामबाड़े से लेकर टीले वाली मस्जिद होते हुए पुराने लखनऊ पुलिस फोर्स चौकस। बुलंदशहर में मौलानाओं ने लोगों से अपील की, ईद और अलविदा जुमे के मौके पर मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ें, सड़क पर कोई ना पढ़े नमाज। प्रयागराज में अलविदा की नमाज को देखते हुए पूरे शहर को सेक्टर्स और जोन्स में डिवाइड किया गया। डीसीपी अभिषेक भारती ने जानकारी दी। डीसीपी अभिषेक भारती ने बताया, संवेदनशील इलाकों में क्यूआरटी की तैनाती, ड्रोन से भी निगरानी। पटना में भी सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर रोक की मांग। बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा, लोग सड़क पर चलने के लिए टैक्स देते हैं, नमाज के लिए मस्जिद है। नीरज कुमार बबलू का नमाज के बहाने वक्फ बोर्ड पर हमला। कहा, सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो वक्फ वाले दावा कर देंगे कि सड़क उनकी है। दिल्ली में नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानों पर बयानबाजी तेज। बीजेपी ने की 9 दिन तक मीट की दुकानों को बंद करने की मांग। जस्टिस यशवंत वर्मा केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने वाली याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के वकील मैथ्यू नेदुम्पारा ने याचिका दायर कर पुलिस जांच की मांग की। कहा, इस मामले में 3 जजों की समिति बनाने का कोई मतलब नहीं है। याचिका में नगर पालिका में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार को प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई। न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2010 को दोबारा लाने की भी मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने दिल्ली फायर सर्विसेज के डायरेक्टर अतुल गर्ग का बयान दर्ज किया। 6 घंटे तक पूछताछ चली। सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सामने आज पेश हो सकते हैं जस्टिस वर्मा। अपना पक्ष रखने के लिए हायर की वकीलों की टीम। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र का 5वां दिन। मुस्तफाबाद के बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट आज मुस्तफाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव रखेंगे। मोहन सिंह बिष्ट दोपहर 12 बजे के बाद मुस्तफाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव रखेंगे। मुस्तफाबाद का नाम शिवपुर करने का प्रस्ताव रखेंगे। दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात पर आप नेता संजीव झा ने कहा, नाम बदलने से दिल्ली का भला नहीं होगा। कहा, ये नाम बदलने वाली सरकार। संजीव झा ने निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली दिल वालों का शहर है, इसमें नफरत के बीज न बोएं। स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की भव्य तैयारी। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कई कार्यक्रम। देश भर के सभी पार्टी कार्यालयों में आयोजन। मालदा जिले के मोथाबारी में सनातनी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ की तैनाती की मांग। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की। राणा सांगा पर दिए विवादित बयान पर अड़े सपा सांसद रामजी लाल सुमन। कहा, इस जन्म में तो माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कड़वा सच कहा है, इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। करणी सेना के हमले के बाद सपा सांसद ने राज्यसभा सभापति से सुरक्षा की गुहार लगाई। बोले, सोची समझी साजिश के तहत हमला किया गया, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की मंशा से हमला हुआ। आगरा में रामजी लाल के घर पहुंचे रामगोपाल यादव। कहा, यह सुनियोजित हमला था, पुलिस ने कैसे हमलावरों को छोड़ दिया। पंजाब के मुख्तार साहिब जेल से रिहा किए गए किसान नेता सरवर सिंह पंधेर ने कहा, अपने सहयोगियों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। मुंबई पुलिस ने अजीजुल रहमान नाम के बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। नागपुर से मुंबई आ रहे बांग्लादेशी पर नागपुर हिंसा में शामिल होने का शक। बंगलुरु के हुलीमावू में राकेश नाम का एक शख्स पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। पुलिस ने 32 साल की गौरी अनिल सांबेकर का शव एक सूटकेस से बरामद किया। पुलिस के मुताबिक राकेश को पुणे से गिरफ्तार किया गया। पुलिस राकेश को पुणे से बंगलुरु लाकर आगे की कार्रवाई में करेगी। मेरठ और जयपुर के बाद मुजफ्फरनगर में एक पत्नी पर लगा पति को कॉफी में जहर देने का आरोप। मेरठ के अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है अनुज शर्मा। अनुज शर्मा की बहन का आरोप, अनुज की पत्नी पिंकी का अपने भांजे के साथ प्रेम संबंध, दोनों में अक्सर होती थी मारपीट। पुलिस तक पहुंचा मामला। श्रीनगर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। अचानक तेज हवाएं चलने से कई पेड़ गिरे। पेड़ों को हटाने का काम जारी। भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने किया कंफर्म। भारत रूस के द्विपक्षीय एजेंडे पर आधारित कॉन्फ्रेंस में बोले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना हमारी विदेश नीति की प्राथमिकता। आईपीएल में आज सीएसके और आरसीबी की टक्कर। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। आईपीएल के 7वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दर्ज की पहली जीत। सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया।